मित्रों, हमारे एक दर्शक सोनू कुमार ने कमेंट बॉक्स पर एक सवाल पूछा है बेलागान जमीन के विषय में। तो मुझे लगा कि यह सवाल केवल सोनू कुमार का नहीं बल्कि हजारों लाखों लोगों का हो सकता है। तो आज क्यों ना इसी विषय पर वीडियो बनाया जाए। सोनू जी, आपका सवाल बिल्कुल स्पष्ट है। आप ऐसी जमीन की बात कर रहे हैं जो लंबे समय से आपके परिवार की मिल्कियत और कब्जे में है, लेकिन रिकॉर्ड में उस जमीन की जमाबंदी कायम नहीं हुई, इसलिए लगान रसीद भी नहीं कट रही है। और आज की व्यवस्था में आगे न आप बिक्री कर सकते हैं न उसका दाखिल खारिज हो रहा है, क्योंकि इन सारे चीजों के लिए जमाबंदी की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, और इसी विषय पर बेलगान जमीन के विषय पर आज का पूरा वीडियो है। इसलिए सभी लोगों को इसे देखना चाहिए और समझना चाहिए। मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार, आप देख रहे हैं मताभिमान। मित्रों, इस स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण बात या समाधान यह नहीं है कि पहले रसीद कटवा लीजिए। पहले यह साबित करना होगा कि उस जमीन पर आपका अधिकार किस आधार से है, क्या आधार है उसका, और फिर उसी आधार पर जमाबंदी कायम करानी होगी। पहले एक बात बिल्कुल साफ, सिर्फ 50 साल से कब्जा होने से अपने आप जमाबंदी आपके नाम से नहीं बन जाती है। लेकिन अगर आपके पास उस जमीन पर अधिकार का कोई भी पुराना आधार है, जैसे बंदोबस्ती पर्चा हो सकता है, परवाना हो सकता है, पुराना खतियान हो सकता है, जमींदारी रिटर्न हो सकता है, पुराना दस्तावेज हो सकता है, या अन्य कोई भी वैसा साक्ष्य जो वैध है, तो जमाबंदी कायम कराने का रास्ता खुल सकता है। देखिए, बिहार सरकार के अपने रिकॉर्ड में छूटी हुई जमाबंदी में ऐसे मामलों को भी शामिल किया गया है जहां बंदोबस्ती पर्चा परवाना जारी हुआ था, लेकिन जमाबंदी कायम नहीं हो सकी थी। मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर कि आपके दादा को 1965 में सरकार या जो जमींदार जो भी कहे उसको, उसकी तरफ से 10 कट्ठा जमीन बंदोबस्त हो गई। आपका परिवार 60 साल से उस जमीन पर कब्जे में है, खेती करता है, लेकिन गलती से उस जमीन की जमाबंदी कभी कायम ही नहीं हुई। जमाबंदी नहीं तो स्पष्ट है कि लगान निर्धारित नहीं हुआ, लगान का रसीद नहीं कट रहा है, और इसके साथ ही ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं है। और आज बेचने की जब जरूरत पड़ी तो समस्या बहुत विकराल है, सामने खड़ा हो गया कि अब करें तो क्या करें। तो इसका रास्ता यह नहीं है कि आप किसी तरह आज की तारीख में कोई रसीद कटवा लें। रास्ता, सही रास्ता यह है कि पुराने अधिकार का प्रमाण खोजिए, जिससे जिसके आधार पर आपको वो जमीन मिला। पहले अंचल रिकॉर्ड में जमीन की पहचान कराइए कि वह किस तरह की जमीन है, जमाबंदी कायम कराइए, लगान निर्धारित कराइए, और जब लगान निर्धारित होगा उसके बाद ही रसीद कटेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या है यह समझिए। आप अंचल कार्यालय में जाकर सिर्फ यह मत कहिए कि साहब हम 50 साल से जमीन पर हैं, हमारी जमाबंदी खोल दीजिए। नहीं, सही रास्ता यह है कि आप यह पता कराइए कि उस जमीन का पुराना रिकॉर्ड क्या कहता है। और इसके लिए आपको क्या देखना होगा, तो पुराना खतियान देखना होगा, जमींदारी रिटर्न देखना होगा, रजिस्टर टू, बंदोबस्ती पर्चा, परवाना, पुराना केबाला, दान पत्र, बंटवारा संबंधी दस्तावेज, पुराने न्यायालय का कोई आदेश हो, सरकारी बंदोबस्त का रिकॉर्ड, पुराने सर्वे में जमीन की प्रकृति, खाता खेसरा का पुराना विवरण, इन सारे चीजों को खंगालना पड़ेगा। देखिए, काम तो थोड़ा दुरूह है, परेशान करने वाला है, लेकिन जमीन भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कॉस्टली है, आपके बाप दादा का विरासत है, तो उसके लिए ये तो करना होगा और सही तरीका भी है ये। अब
क्योंकि जमाबंदी मूल रूप से खतियान और जमींदारी रिटर्न के आधार पर बनी थी और बाद में दाखिल खारिज के माध्यम से उसमें परिवर्तन होता रहा है। तो ऐसे में दो दो अलग अलग स्थितियां बन सकती है। पहली परिस्थिति यह हो सकती है कि जमाबंदी कभी बनी थी, किसी समय जमाबंदी कायम हुआ था, लेकिन अब रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है कि भाई वो है कहाँ, कौन सा जमाबंदी नंबर है। यह आपके लिए मतलब एक तरह से कहे कि एक आसान मामला इसको माना जा सकता है। मान लीजिए आपके दादा के नाम कभी जमाबंदी थी और लगान भी दिया जाता था, लेकिन बाद में रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन में वह जमाबंदी ऑनलाइन नहीं हो पाया। ऐसे मामले के लिए बिहार सरकार ने स्पष्ट व्यवस्था दिया है कि छूटी हुई पुरानी जमाबंदी को साक्ष्य के आधार पर जांच के बाद ऑनलाइन कराया जा सकता है। वो जो परिमार्जन प्लस है उसके माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। यानी पुरानी जमाबंदी मौजूद थी, ऑनलाइन नहीं हुई थी, इसके लिए प्रमाण देना होगा, उसकी जांच होगी और जमाबंदी ऑनलाइन हो जाएगी, मतलब आपकी जमाबंदी स्पष्ट हो गई। अब दूसरी परिस्थिति क्या हो सकती है जो ज़्यादा परेशान करने वाला है कि जमाबंदी कभी बनी ही नहीं, कभी नहीं। और यही आपके सवाल का असल मामला था सोनू जी, आपने जो पूछा था उसका असल जवाब यहाँ है कि अगर जमाबंदी कभी बनी ही नहीं तो इसे सिर्फ ऑनलाइन जमाबंदी कराने वाला मामला समझना सही नहीं होगा। केवल ऑनलाइन करा देना है ऐसा नहीं है, पहले जमाबंदी कायम कराना होगा। इसके लिए यह साबित करना होगा कि आपके परिवार ने जमीन का अधिकार किस तरह प्राप्त किया था। अब इसको एक उदाहरण से हम ऐसे समझे कि अगर आपके पास 1960 का बंदोबस्ती पर्चा है, उस पर्चे में आपके पूर्वज रैयत है, जमीन का खाता खींच रहा है, रकबा है, जमीन की पहचान हो रही है, लेकिन उसके बाद जमाबंदी नहीं खुली, तो यह बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य है। ऐसे मामले में अंचल कार्यालय में उस पुराने बंदोबस्ती रिकॉर्ड के आधार पर जमाबंदी कायम करने की मांग की जा सकती है, आवेदन किया जा सकता है। राजस्व महाअभियान में भी ऐसे छूटे हुए मामले को चिन्हित किया गया था जिसमें बंदोबस्ती पर्चा परवाना निर्गत हुआ था लेकिन जमाबंदी कायम नहीं हुई। एक यह सवाल भी कि जमाबंदी किसके नाम से खुलेगी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो मान लीजिए कि बंदोबस्ती आपके दादा रामलाल के नाम पर हुई थी, रामलाल जी की मृत्यु हो गई, अब उनके 2 बेटे और 4 पोते हैं, तो सीधे पोते के नाम पर जमाबंदी नहीं खोल दी जाएगी। पहले देखा जाएगा कि मूल अधिकार किसके नाम से था और उसके बाद वैध उत्तराधिकारी कौन है। देखिए, बिहार राजस्व विभाग की प्रक्रिया में मृत जमाबंदी रैयत के बाद वंशावली और मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर उत्तराधिकारी नामांतरण करने की व्यवस्था की गई है। इसलिए क्रम माने किस तरह काम होगा यह समझने की जरूरत है। क्या क्रम होगा? पहले मूल बंदोबस्ती अधिकार जो रामलाल जी के नाम से था, उसके बाद रामलाल जी की मृत्यु हुई तो उनका प्रमाण पत्र, उसके बाद उत्तराधिकारी निर्धारित होगा, वंशावली की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद उत्तराधिकारी के नाम से नामांतरण होगा और तब वर्तमान हिस्सेदारों के नाम से जमाबंदी होगी। मतलब ये पूरी प्रक्रिया है और इन सारे प्रक्रिया को अपनाने के बाद जमाबंदी जो वर्तमान के हिस्सेदारों में होगी, मतलब पोतों में होगी, वह एकदम कानूनन होगा, सही होगा और उसको कोई चैलेंज करने वाला नहीं होगा। यहाँ सबसे अहम सवाल यह है कि रसीद कटेगी कब, यह भी सवाल दिमाग में आएगा। तो रसीद पहले नहीं, जमाबंदी कायम होने के बाद सामान्य रूप से लगान निर्धारित किया जाता है, उसके बाद रसीद काटने का आधार बनता है और उसके बाद ही रसीद कटता है। जमाबंदी पंजी में
रैयत का नाम, खाता, खेसरा, रकबा और निर्धारित भू लगान आदि सब कुछ दर्ज किया जाता है और तब लगान भुगतान की प्रविष्टि होती है। लगान भुगतान को वहाँ पे दर्ज किया जाता है। इसलिए अगर कोई कहता है कि जमाबंदी नहीं है फिर भी पहले 30-40 साल का रसीद कटवा लीजिए, पहले तो हाथ से कटता था, तो ऐसे भी भ्रम पैदा करने वाले या यूं कहे कि आपका मोचन करने वाले लोग मिल जाएंगे तो उनसे भाई आप समाधान रहिए, क्योंकि यहाँ सावधानी जरूरत है। क्योंकि रसीद अपने आप मालिकाना हक पैदा नहीं करती है, पहले अधिकार का रिकॉर्ड मजबूत होना चाहिए कि आपका अधिकार है। अब सवाल यह है कि हमारी जमीन 50-60 साल से है फिर भी कोई रिकॉर्ड नहीं है तो क्या होगा। यह मामला थोड़ा ज्यादा कठिन है। मान लीजिए आपके परिवार का 60 साल से कब्जा है, लेकिन न खतियान में नाम है, न बंदोबस्ती पर्चा है, न केवाला है, न जमाबंदी है, न रसीद कटा है, न कोई दूसरा स्वामित्व का दस्तावेज है। तो ऐसे मामले में केवल यह कहना कि हम 60 साल से कब्जे में हैं जमाबंदी खोलने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि पहले जमीन की कानूनी प्रकृति और उसके अधिकार का स्रोत का पता लगाना होगा। मतलब वो जमीन कानूनी रूप से आपके पास कैसे आई, किस तरह की जमीन थी, वहां से आपको आना होगा। मसलन जमीन का जो पुराना रिकॉर्ड में वो हो सकता है कि रैयती हो या सरकारी हो या गैर मजरूआ आम हो, खास हो सकता है खास माल की जमीन हो या किसी पुराने बंदोबस्ती आदेश की जमीन हो सकती है या किसी दूसरे व्यक्ति की रैयती जमीन हो सकती है। तो हर स्थिति में समाधान अलग अलग होगा। जैसे फलाना व्यक्ति को फलाना मौजा में 2 एकड़ जमीन बंदोबस्त की गई लेकिन जमाबंदी नहीं बनी, तो आपको उस कागज को लेकर यह साबित करना है कि कागज असली है, उसमें जमीन की पहचान हो रही है, वह जमीन आज के खाता खेसरा से मिलती है, बंदोबस्ती हस्तांतरण वैध था उस समय जो बंदोबस्ती की गई, आपके परिवार का वर्तमान अधिकार उस मूल अधिकार से जुड़ता है, मतलब एक पुल बनता है। इसके बाद जमाबंदी कायम कराने का मामला मजबूत होगा। आज इसी के कारण जो बिक्री करना चाह रहे हैं ऐसे जमीन का वो अटक रहा है। तो यहाँ आपकी बात सही है कि व्यवहारिक तौर पर यह समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन बिहार भूमि की वर्तमान व्यवस्था में दाखिल खारिज के पूर्व जमाबंदी, रैयत की ऑनलाइन जमाबंदी और उससे संबंधित खाता खेसरा और रकबा का उपलब्ध होना जरूरी बताया गया है। विभाग स्वयं यह सलाह देता है कि जमीन खरीदने के पहले जमाबंदी ऑनलाइन जांचें। तो जब आपके पास जमाबंदी है ही नहीं तो ऑनलाइन होने का सवाल नहीं है, वैसे में जमीन तो बिकेगा नहीं। और यही वजह है कि ऐसी जमीन का जो मालिक है वो आज यह कह रहा है कि मेरी जमीन तो मेरी है लेकिन ऑनलाइन रिकॉर्ड में मेरी जमाबंदी नहीं है, तो मैं बेचूं तो खरीदार के नाम दाखिल खारिज कैसा होगा। यही असल समस्या है। लेकिन अब तो ये मामला है कि जो स्थिति जो रजिस्ट्री का नियम है उसके तहत जमाबंदी नहीं है तो वो बिकेगा ही नहीं, चूंकि वो आपके नाम से नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को अभी क्या करना चाहिए, यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि वैसे लोग जिनके पास ऐसी जमीन है उनको क्या करना चाहिए। 6 ऐसा काम मैं आपको बता रहा हूं जिससे आप इसका निवारण निकाल सकते। सबसे पहले कि बिहार भूमि पर खाता खेसरा मौजा पुराना जो जमाबंदी नंबर है उसको खोजें, और कभी कभी जमीन रिकॉर्ड में होती है लेकिन नाम खाता खेसरा की गलती के कारण व्यक्ति उसे खोज नहीं पाता है, तो इसको खोजिए। बिहार भूमि पर इन विभिन्न विकल्पों से जमाबंदी खोजने की सुविधा मिल सकती है। तो एक ये हुआ। दूसरा काम ये कि अंचल कार्यालय के पुराने रजिस्टर 2 और मूल राजस्व रिकॉर्ड की जांच करवाइए। तीसरा काम यह करिए कि अगर पुराना अधिकार मिल गया
तो उसके सभी प्रमाण को इकट्ठा कर लीजिए कि वह पुराना जो अधिकार का वो कागज है वह सही है और कैसे आपको प्राप्त हुआ है। चौथा काम यह कीजिए कि अगर जमाबंदी पुरानी थी लेकिन ऑनलाइन नहीं हुई है तो परिवारजन प्लस के माध्यम से उसे ऑनलाइन कराने का आवेदन कर दीजिए। पांचवा काम यह कीजिए कि अगर मूल रैयत की मृत्यु हो गई है तो उत्तराधिकारी नामांतरण कराकर वर्तमान उत्तराधिकारी के नाम से जमाबंदी कायम करा लीजिए। और छठा और अंतिम काम यह कि जमाबंदी कायम कराना हो या सुधार की बात हो तो उसको करा लीजिए, उसके बाद ही बिक्री के तरफ ध्यान दीजिए कि जमीन बेचना है, क्योंकि उसके पहले जमीन बिकेगी नहीं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी सावधानी बरतनी होगी, या यूं कहें कि मेरी ये चेतावनी है कि सिर्फ इसलिए कि जमीन 50-60 साल से आपके कब्जे में है, किसी दलाल के कहने पर पुरानी रसीद बनवा लेने या गलत दस्तावेज तैयार कराने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि ऐसे भी दलाल आपको मिल जाएंगे। अगर जमीन वास्तव में आपकी है तो पुराने रिकॉर्ड से अपने अधिकार की कड़ी निकलवाइए। यही सबसे महत्वपूर्ण और सही कानूनन तरीका है, क्योंकि डिजिटल रिकॉर्ड में बाद में जब जांच होगा तो सवाल उठेगा कि जमीन आपके पास आई कैसे। उसका जवाब कागज और राजस्व रिकॉर्ड से देना यही एक सुरक्षित तरीका है, दूसरा तो कोई तरीका है नहीं। और एक बात, बेलगान जमीन शब्द पर भी सावधानी जरूरी है। अगर आप बेलगान से ऐसी जमीन कह रहे हैं जिस पर आज तक लगान निर्धारित हुआ ही नहीं, जमाबंदी भी नहीं बनी, तो उसका समाधान रसीद कटवाना नहीं है। उसका समाधान है पहले उस जमीन पर अपने अधिकार का आधार रिकॉर्ड स्थापित करना कि किस आधार पर आपको वो जमीन प्राप्त था, और उसी आधार पर जमाबंदी कायम करने का रास्ता खुल सकता है। एक लाइन में पूरा मामला समझिए। जमीन पुरखों की है, लंबे समय से कब्जा है, जमाबंदी कभी नहीं बनी, तो पहले पुराने अधिकार, बंदोबस्ती, खतियान या अन्य कोई वैध साक्ष्य है तो उसको खोजिए, अंचल रिकॉर्ड से मिलान करवाइए, उसी आधार पर जमाबंदी कायम कराने की कार्रवाई करवाइए, और जमाबंदी के बाद लगान निर्धारित होगा और तब रसीद कटेगा। फिर बिक्री दाखिल खारिज की समस्या अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो ये पूरा विश्लेषण था मित्रों, सोनू कुमार जी ने जो सवाल किया था उसी के आधार पर। अगर यह पूरी जानकारी आपको ऐसा लगे जिससे आपको लाभ हो सकता है या आपकी जानकारी बढ़ी हो, तो निश्चित रूप से हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार जरूर दीजिए। यहाँ तक साथ देने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि आभार। जय हिंद।